नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है या फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का कोई मैसेज आया है इस तरह से कि डियर टैक्सपेयर योर रिटर्न विद एक्नॉलेजमेंट नंबर इतना फॉर असेसमेंट ईयर 2021 या 21-22 इज कॉट एज डिफेक्टिव एंड नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू, काइंडली रिस्पॉन्ड। तो अब आपको इस मैसेज का या फिर इस ईमेल का रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तब अगर आपने ITR यू फाइल की हुई है 2021 या 21-22 के लिए, तो उसमें अभी कोई डिफेक्ट है जो आपको ठीक करना है। तो इस नोटिस का हमने कैसे रिप्लाई करना है या फिर हमने अपनी डिफेक्टिव रिटर्न को कैसे ठीक करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आ जाएँ कि जो हमें ये अभी नोटिस आ रहे हैं, ये 2021 ऑनवर्ड्स आ रहे हैं, या 2021 या फिर उसके बाद के असेसमेंट ईयर जिनकी हमने ITR यू फाइल की है। अभी तो लेटेस्ट 2 ही असेसमेंट ईयर के नोटिस आए हैं, एक 2021 असेसमेंट ईयर का और एक 21-22 असेसमेंट ईयर का। अब जब आपने अपनी रेक्टिफिकेशन के लिए फ़ाइल तैयार करनी है दोबारा से जेएसएन फाइल या एक्सएमएल फाइल, तो उसमें आपने जो रिटर्न का सेक्शन सेलेक्ट करना है वो 139 सबसेक्शन 9 को सिलेक्ट नहीं करना। आपने सेक्शन 139 8A ही सिलेक्ट करना है, दोबारा से ITI यू का सेक्शन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 सेलेक्ट कर लेते हैं तो ITI यू के जो टेबल हैं पार्ट ए और पार्ट बी, वो यूटिलिटी में से डिसेबल्ड हो जाते हैं। अगर वो डिसेबल्ड हो जाएंगे तो हम अपना डाटा कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए हमें सेक्शन यही सिलेक्ट करना है। दूसरा डिन नंबर हमें अपनी रिटर्न की इंफॉर्मेशन में डालना है या नहीं डालना है। अब अगर यूटिलिटी को देखोगे, मैंने यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिक किस असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी है। अगर आप यूटिलिटी में देखोगे तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है। जैसे हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे 139 8A अपडेटेड रिटर्न का, तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी हमारे इनेबल्ड हो गए। अब यहाँ पे देखिए डिन का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रे कलर का दिया होगा, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल कर सकते। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब डिन नंबर नहीं भरना, हमें सिर्फ यहाँ पे ये सेक्शन सेलेक्ट करना है। प्लस हमें जो हमने पहले ITI यू फाइल की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे भरना है और उसकी डेट भरनी है कि कौन सी डेट को हमने ITI यू पहले फाइल की थी। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं भरना। इसके बाद देखें यहाँ पर आपको प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैंने आपको बता दिया वो आपको भरना है। फॉर्मेट क्या होगा अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपनी फाइल तैयार करनी है तो वो XML वहाँ पे जनरेट होगी, और अगर 21-22 के लिए तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे JSON फाइल जनरेट होगी। और रिप्लाई आपको इसका कैसे देना, आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है और आपको पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग का टैब दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आपको इसका रिप्लाई करना है। टाइम लिमिट क्या है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको या ये रिप्लाई फाइल करना है। अब मोस्ट कॉमन एरर क्या है कि जब हमने पहले ITI यू फाइल की करनी स्टार्टिंग की थी स्टार्टिंग में, तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था 140B सेक्शन वाला। तो हमने वो जो हमारी चालान की इन्फॉर्मेशन है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ही भर के फाइल की है, तो उसी का 99% एरर डिफेक्ट दिखा रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपनी डिटेल को जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की फिल की थी वहाँ से डिलीट करके यहाँ पे 140B सेक्शन में फिल कर देना है। बाकी हमने सारी रिटर्न एज इट इज वैसे ही बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और सारे टैब को वैलिडेट करके अपनी दोबारा से XML या JSON फाइल तैयार कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको पोर्टल के प्रोसेस भी बताता हूँ। पोर्टल में आपको कौन कौन से टैब कैसे यूज़ करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपसे देख सकते हो पेंडिंग एक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी ई प्रोसीडिंग की। ई प्रोसीडिंग के टैब पे आने के बाद आपको अगर कोई नोटिस इशू हुआ है डिफेक्टिव रिटर्न का, तो वो आपको ऐसे इस तरह से दिख जाएगा। तो अगर तो आप इसका खुद रिप्लाई करना चाहते हो तो आपको व्यू नोटिस कर देना है। अगर आप किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अप्लाई करना चाहते हो तो उसको आपने यहाँ से ऐड करना है। अगर आप खुद कर रहे हो तो यहाँ पे व्यू नोटिस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, अगर आपको अपना नोटिस देखना है कि आपको क्यों ये ऑर्डर आया है, क्यों डिफेक्टिव रिटर्न आपकी हुई है, तो यहाँ आप नोटिस लेटर पे क्लिक करोगे। नहीं तो अगर आप रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने सबमिट रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पे आपको डेट्स बता रहा है कि कौन सी डेट से पहले आपको इसका रिप्लाई करना है। इसके आगे चलेंगे, जैसे आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हो
तो इस तरह से विंडो अपीयर हो जाती है जहाँ पे आपका पूरा टीन नंबर वगैरह, टीन डेट, रिस्पॉन्स डेट आपको दिख जाएगी और आपका क्या एरर है और उसका प्रोबेबल रेजोल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया है। इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास ये आ जाती है। यहाँ पे हमने सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कौन कौन सी ऑप्शंस है। आपको एग्री करना है डिफेक्ट, और उसके बाद आप कैसे अपनी दोबारा फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मोड, ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, वहाँ पे आपने टिक करना है, अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, जो भी आपने फॉर्म फाइल किया था 1 2 3 4 जो भी है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने जो यूटिलिटी के थ्रू आपने XML या JSON फाइल बनाई है उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई दे सकते हो। अभी क्या हो रहा है, जब सितंबर से हमें 2020-21 असेसमेंट ईयर के नोटिस आए हैं, पर उनका अभी जो रिप्लाई यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है। ये पोर्टल का ही इशू है, अभी 20-21 का तो नहीं हो रहा, पर जो 1 नवंबर को 21-22 असेसमेंट ईयर के हमें डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आए थे, उनका रिप्लाई सबमिट हो गया है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में भी पेंडिंग है, वो भी पोर्टल के एरर की वजह से ही है। बाकी आप जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस से अगर आप अपनी JSON फाइल या XML फाइल बनाते हो तो आप अपना रिप्लाई इजीली सबमिट कर पाओगे जब पोर्टल वर्क करेगा। आई होप कि इस वीडियो में डिफेक्टिव रिटर्न के रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी रिसॉल्व होगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर से आप उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।